अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और आप सबके लिए मेरी दिल से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अपनी वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से कर रही हूँ। ये मोहसिन जो है ना, आज सारे इसने शावर निकाल कर और ये जंग लग गए ऐसे पानी से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं गई हुई थी ना तो पानी नहीं आ रहा था और बोरिंग का पानी कभी कभी हम लोग चढ़ा देते हैं तो इससे जो है ना स्टील में जंग लग जाता है। तो यहाँ पर मोहसिन जो है ना, इसने बेकिंग सोडा डाला है एक डिश के अंदर और सिरका डाल रहा है और पानी डालकर ना ये रख देगा तकरीबन 2-3 घंटे, या पूरी रात भी आप रख दो ना तो सारा जो जंग है वो निकल जाता है और स्टील जो है ना उसका कलर वापस आ जाता है। तो बस ये अपने मूड पे होता है, ये छोटे छोटे काम करके बड़ा खुश होता है। और ये छोटे छोटे काम नहीं होते बल्कि इनसे जो है ना बड़ा एक अच्छा सा लुक आ जाता है वाशरूम में, जब नलके वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना। तो ये भी एक काम है जिनके लिए वक्त चाहिए होता है और थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं बना रही हूँ पाए, और मैंने सोचा कि पाए जो है ना मैं बना के पूरे मोहल्ले में जो है ना मैं बांटूँगी, क्योंकि पाए ऐसी डिश है कि इस ज़्यादा बन जाते हैं और मज़े के भी बनते हैं। और अभी जो है ना मौसम भी अच्छा हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 6 पाए मंगाए थे बीफ के, और इनको अभी मैंने जो है ना 1 घंटे से मैं धो रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिल्टन प्योर की वनीला पेट्रोलियम जेली है। ये बहुत ही अच्छी है, यानी अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना तो हमारे पैरों की एड़ियाँ और हाथ जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले से ही जो है ना अपने हाथ पैर की केयर करना शुरू कर दें, यानी पहले आप बस रात को है ना हल्का सा अपने पैरों पे और हाथों पे लगा लें, और पैरों पे जो है ना सॉक्स ज़रूर पहन के रहा करें। इससे आपके पैर सॉफ्ट रहते हैं और फटते नहीं हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है इनको सही करना। तो पहले से आप एहतियात करें। और ये पेट्रोलियम जेली बहुत ही अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है कि आपकी फटी हुई एड़ियाँ भी जल्दी से ना भर जाएंगी। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप मंगाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। तो 10 शबाना का कोड आप ज़रूर लगाएं तो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। तो जी यहाँ पर ना मैंने पाए अभी तहसीन से जो है ना मैंने पानी डलवा दिया, क्योंकि काफ़ी सारा पानी डलता है और इतना पानी डालें कि पाए जो है ना अच्छे से गल जाएँ। तो ये 6 पाए हैं और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून भरकर। अभी गैस भी चला गया तो अभी सिलेंडर लगाया मैंने, क्योंकि रात को ये पकेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना गैस रात को चला जाता है, सुबह आता है 7 बजे। तो रात को मैंने ये बॉयल करने के लिए रख दूँगी और सुबह तक जो है ना ये पाए अच्छे से गल जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना इसके अंदर मैंने नलियाँ भी जो है ना वो कटवा दी थी। अच्छा, इसमें आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा लेकर उसकी पोटली बना लें। साबुत गरम मसाला, मिक्स साबुत गरम मसाला जो है ना आप डाल दें इसके अंदर, मगर यहाँ पे मैं खुला डाल रही हूँ। वैसे जब हम पाए बनाएंगे तो ये हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और काली मिर्ची ली हैं आधा चम्मच, थोड़ी सी मैंने लौंगे डाल दी खुशबू के लिए, और 2-3 बादियान के फूल डाल देंगे। तो इसमें जो है ना पाए पकेंगे और इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। तो मैं इसी तरह से ना गलाती हूँ, क्योंकि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है लाल मिर्ची पाउडर और आधे चम्मच डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है उसका पिसा हुआ धनिया, और हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैंने आधा चम्मच और डाला, यानी 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक मैंने डाल दिया 2 चम्मच। तो हमारी अम्मी इसी तरह से पाए बनाया करती थी, और जो है ना हम लोग दिमाग में रह जाती है कि हमारी अम्मी किस तरह काम करती थी और क्या करती थी। वैसे हम अपने पढ़ाई में लगे रहते थे, मगर मुझे याद आता है कि पढ़ाई में तो हम लगे रहते थे, मगर हमारे दिमाग में जो है ना उनकी खाने पकाने की जो रेसिपी होती थी और बातें होती थी वो हमारे दिमाग में अभी भी नक्श कर गई हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज जो है ना बड़ी सी प्याज वो बारीक बारीक काट के वो भी मैंने डाल दिए। तो हमारा ऐसे ही होता था कि यानी जब तो पहले लकड़ियाँ हुआ करती थी, गैस नहीं हुआ करते थे, तो अम्मी रात को पाए जो है पकाने के लिए रख देती थी और सुबह तक जो है ना अच्छे से गल जाते थे। तो यहाँ पे इसमें उबाल आएगा ना तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और ये पकते रहेंगे। इसको आप बिल्कुल हल्के यानी लो फ्लेम में आप इसको पकाएंगे ना
तो जब भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको आप तेज़ फ्लेम में आपको नहीं बनाना। अच्छा, ये जो है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह का टाइम है तो भगोना मैंने उतार दिया था और यहाँ पे देखें ये पाए जो हैं गल चुके हैं। तो अभी मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। अच्छा, ये जो आप भगोना देख रहे हैं ना काला हो गया, तो ये सिलेंडर की वजह से काला हुआ है, क्योंकि मेरे पास FG के वो जो चूल्हे होते हैं ना वो नहीं है, इस वजह से जो है ना सिलेंडर से भगोने काले हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। अब लाइट चली गई और साथ में जो है ना मैं दाल बना रही हूँ। आज मूंग मसूर और चने की 3 मिक्स जो है ना दालें बना रही हूँ। तो वो मैंने हल्के जो है ना लो फ्लेम पे करके मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि अभी पाए जो है इसका मसाला मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है ना कुछ मसाले हैं वो मैं ड्राई रोस्ट करके और उसको जो है ना मैं पीस कर रख देती हूँ मैं। यहाँ पर मैं ज़ीरा जो था ना, वो ऐसा होता है कि ज़ीरे को मैं एक हल्का सा उसको जो है ना भून कर और छलनी से मैं छान लेती हूँ, तो उससे जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाती है और ज़ीरा जो है ना आपका साफ़ हो जाता है। और फिर इसको मैं जार में बंद करके रख देती हूँ और कूट के रख देती हूँ। तो ये होता है कि ड्राई रोस्ट करने से उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए कितनी मिट्टी निकली है तसले में। तो ऐसे ही है ना, इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मसाला तैयार कर रही हूँ पायों का, और आज मैं कुछ बना रही हूँ। पहले मैं पाया बना रही थी, मगर अब जो है मैंने सोचा कि मैं कुन्ना पाया बनाती हूँ, क्योंकि कुन्ना पाए का जो ना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ जाता है, यानी पाए से भी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला 1 प्याली और उसके अंदर एक छोटी सी प्याज मैंने डाल दी। अच्छा, लाइट सा कलर आएगा ना तो फिर मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। अच्छा, मैं हमेशा ऐसी पाया बनाती हूँ। पाए गलाने के बाद में एक साइड पर रख देती हूँ, उसके बाद मसाला जो है बनाकर पाए में शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है साबुत मसाले डालेंगे, पिसे हुए मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स गरम मसाला जो है ना वो डाल रही हूँ, यानी इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, लौंग, तेज़पात पत्ते और सफ़ेद ज़ीरा हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 3 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने पीस लिया। अच्छा, हमने जो ब्राउन प्याज करी ना इसका अलग ही टेस्ट आता है, यानी जब हम इसको कलर देंगे ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मसाले डालें। यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 8-10 हरी मिर्ची मैंने जो है ना कूट कर डाल दी थी। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें। तो 2-3 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाल दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और आधा चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच डाला है मैंने कुटा हुआ धनिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। ये चिल्तन प्योर का ये गरम मसाला है जो बहुत दिनों से चल रहा है। यहाँ पर एक पाव के करीब मैंने जो दही था ना उसको फेंट लिया, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है और इधर जो है मैं दाल भी जो है गल चुकी है, तो उसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो जी आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी जो भी मेहनत होती है ना, मैं आप यकीन करें मेरी वसूल हो जाती है। यहाँ पे देखें मसाला जो है वो तैयार होने पे आ गया है और ऑयल जो है ना उसने मसाला छोड़ना शुरू कर दिया है। तो भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, यानी आप जो भी काम करें ना अच्छे से करें, दिल से करें। ये दाल जो है इसकी भी रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये दाल मैंने पानी डालकर चढ़ाने के लिए रख दी थी, गलने के लिए रख दी थी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर गोल लाल मिर्च डाली थी। तो जैसे दाल गली ना तो मैं इसको डोई की मदद से जो है ना फेंट रही हूँ सॉरी, इसको घोट रही हूँ। तो जैसे ही दाल गल जाती है ना, तो हम दाल गली भी होगी तो आप बस चम्मच से भी चलाएंगे ना तो दाल मिक्स हो जाती है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया जितना आप दाल को जैसे पतला रखना चाहे, वैसे मुझे दाल जो है ना थोड़ी पतली अच्छी लगती है। तो ये पाए का जो था ना, इसमें से मैंने सारी जो बोटियाँ थी ना वो एक तरफ निकाल दी और यखनी जो थी वो मैंने एक तरफ कर दी। मसाले में मैं ये सारी पाए की बोटियाँ डाल रही हूँ और इसको हम थोड़ी देर जो है ना भूनेंगे ताकि मसाला जो है ना इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। वैसे भी हमने उबलते हुए मसाले डाले थे, हमने फीके पाए नहीं है चढ़ाए थे। तो घर में ना आप बनाएंगे तो इतने ज़्यादा बन जाते हैं और दूसरा ये कि मज़े की भी बन जाते हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने जो है ना पाए बना के महल्ले में बांटती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यानी बिरयानी बनाती हूँ, कोई भी कड़ी बनाती हूँ या पाए वगैरह, तो सब महल्ले में बंटवाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से जो होता है ना, आप एक एक के घर तो नहीं जा सकते मिलने के लिए, तो
जब आप अपने घर से बना के चीज़ें भेजते हैं तो अच्छा लगता है कि जब कोई आपके घर भेजता है या आप उनके घर भेजते हैं, तो इससे जो है ना इंसान का मिलना जुलना भी होता है। और महल्ले का भी जो है ना उनका भी हकदार है, वो हमारे हमसाए हैं और महल्ले वाले ही जो है ना काम आते हैं। यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ ये गोश्त, तो ये पायों की बोटियाँ जो थी वो डाल रही थी, तो कुछ छींटे उड़ के जो है ना मेरे आए, तो बड़े एहतियात से काम करना पड़ता है। तो अब मैं चम्मच से ये डाल रही हूँ इसके अंदर जो हमने यखनी बना के रखी थी, उसमें हम ये मसाला शामिल कर देंगे। तो जी जब भी आप कुन्ना पाया बनाए ना, तो पहले आप पाए बनाने के बाद पहले तैयार कर लें। अगर आपको ऐसे ही खाने हैं तो आप ऐसे खा लें, और अगर आपको कुन्ना पाए बनाने हैं तो फिर इसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो उसका तार था ना, यानी रोगन था, वो मैं उतार रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारा इसके अंदर रोगन आ चुका है, और ख़ूबसूरती जो होती है ना वो इसी से आती है। तो यहाँ पर मैं इसका तार उतार रही हूँ, और मुझे जो है ना अपनी बचपन की भी बातें याद आ रही हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, वो पाए बनाया करती थी, और हमारी अम्मी जो है ना अंगीठी पे पराठे बनाती थी, और 2 रुपए के जो थे ना, अम्मी कहती थी कि पाए ला दो। वो 2 रुपए में एक प्याला भर के पाए देती थी, जिससे 2 अफराद खा लेते थे। और वो सुबह सुबह जो है ना काफ़ी सारी रोटियाँ बना रही होती थी, और मैं भाग भाग के काम करती थी। तो वो बातें मुझे याद आ रही थी कि मैं किस तरह भाग भाग के काम करती थी। यानी अपनी अम्मी का मैं कहती थी कभी मैं दिल ना दुखाऊं, वो एक बात कहे मैं फ़ौरन उसी वक्त सुन लूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप बड़े कप लेके आटा, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करा, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं इसको ब्राउन करना, बस इसमें खुशबू आने लगे ना तो ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने पानी डाल के इसको अच्छा सा हम फेंटेंगे ताकि उसके लम्स जो है ना उसके अंदर ना रहें। और अभी भी फिर भी मैं जो है ना उसको छलनी से छान रही हूँ, ताकि अगर बारीक बारीक लम्स हो ना वो भी इसके अंदर ना शामिल हों। तो छलनी से छान कर और मैं इसमें डालूँगी। तो अगर आपको लगे कि ये आटा कम है तो आप अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना ये डाल दिया आटा जो मैंने घोला था, उसको तकरीबन अभी मैं 15 से 20 मिनट इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए, और इसके अंदर जो है ना आटे का एक फ्लेवर आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैं डालूँगी। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर आटे से जो है ना इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो जी वहाँ पर हमारे कुन्ना पाए बन रहे हैं। यहाँ पर जो है ना चने मसूर की और मूंग की दाल जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 5-6 जवे, और एक छोटी सी प्याज ली है, इसको मैंने चॉप करके डाल दिया। और इसके अंदर मैंने अदरक का टुकड़ा जो था ना वो चॉप करके डाल दिया, 1 टमाटर डाल दिया। यहाँ पर हरी मिर्ची मैंने 1 काट के डाल दी। तो ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं क्योंकि दाल जो है ना इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और मैं इसी तरीके से जो है ना ये दाल बनाती हूँ। तो मैं जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अभी जो है गरम मसाला डाला है, और जहाँ पे मैं आपको डाल रही हूँ ड्राई मसाले जो है ना, इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, और हल्दी पाउडर डाली है मैंने, और चाट मसाला डाला है मैंने आधा चम्मच ये डाला है। 1 लीमू है ना यहाँ पर मैंने डाल दिया निचोड़ कर, तो इसमें से खट्टापन भी आता है। और अब जो है ये तड़का बस ये तैयार होगा तो हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे। ये हम दाल में डाल रहे हैं, इसको हम मिक्स कर देंगे। आप ये ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ना बहुत ही मज़े की लगेगी दाल। अच्छा, जब भी मैं जैसे बनाती हूँ ना जैसे पाए वगैरह, तो दाल या सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है, तो यही होता है, और सबकी पसंद का ख्याल भी रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया जो है ना तोड़ के वो डाल दिया, और 1-2 जो है यहाँ पर मेरे पास पुदीने के पत्ते थे वो भी मैंने डाल दिए, और कसूरी मेथी जो थी ना वो मैंने थोड़ी सी लेकर वो भी मैंने मसल कर डाल दी। तो ये दाल देखे तैयार हो गई, और इधर जो है कुन्ना पाए भी माशाल्लाह से तैयार हो गए। तो ये थोड़ा पतला शोरबा ये अच्छा लगता है। तो उसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए, और उसका जो हमने रोगन निकाल के रखा था ना वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा दिया क्योंकि अभी मैं पैकेट बनाकर पैक करूँगी, तो अगर कम लगेगा तो फिर उसमें डाल देंगे। तो अच्छा नहीं लगता ना कि आखिर में जो सालन बचे और उसमें रोगन ना हो। तो यहाँ पर हरा धनिया काट कर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। तो जी ये पाए जो है ना तैयार हो गए। अच्छा, मुझे बस शुरू से ये है कि मैं बड़ा खुश होती हूँ मैं कि
यानी बांट कर और देकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझसे हलक से नहीं उतरता जब तक मैं 2-4 घर बांट ना दूँ ना कोई भी चीज़, तो मेरे हलक से नहीं उतरता। उन्हें फैक्ट्री से लड़के आते हैं, मैं उनको दे देती हूँ सालन या कुछ भी जो होता है। वो कहते हैं हाँ बाजी हमें दे दिया करें, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें मैं पैकेट बना रही हूँ, और अभी फैक्ट्री से लड़का है ना आएगा तो उनको भी दूँगी मैं। उन सब लड़कों को यानी कारखाने भी भिजवाऊँगी और ये महल्ले में भी बंटवाऊँगी। तो माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, मेरी ही आदत होती है कि मैं जो कुछ बनाती हूँ ना तो बस देख देख के और पका पका के मेरी नीयत भर जाती है और मुझसे नहीं खाया जाता। तो मैंने अपने लिए जो है ना दाल बनाई है, क्योंकि ये कल रात से बन रहा है और मैं इसको बार बार ढक्कन खोल खोल के जब मैं ढक्कन हटाती थी ना, वो एकदम खुशबू जो चढ़ती है ना मेरे दिमाग पे, तो बस उससे मेरा पेट भर जाता है, मेरी नीयत भर जाती है। तो ये मेरे साथ मसला है कि मैं अगर हलीम बनाती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो काफ़ी देर से पक रही होती है, तो बस उससे जो है ना खुशबू सूंघ सूंघ के मेरी नीयत भर जाती है। और मैं, आप यकीन करें कि मैंने बिल्कुल भी उस टाइम पे मैंने नहीं चखा जब महल्ले से मुझे तारीफ़ें आई, लड़कों ने तारीफ़ें करी, मेरी फैक्ट्री के जो वर्कर थे उन्होंने तारीफ़ करी कि हम घर लेके गए, सब ने बहुत पसंद किया। तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा, फिर दूसरे दिन मैंने जो है ना खाया थे। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मेरे साथ तो ये ना शुरू से ही ऐसा मसला है। और बस अभी जो है ना मैं यहाँ पे पैक कर रही थी, मोहत्तर भी आ गई माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के अदा करके, तो वो मेरे साथ हेल्प करा रही है। तो हम दोनों ही मिलके जो है ना बस अभी पैकिंग कर रहे हैं। पहले ये जो डिश है ना बहुत गर्म हो रही है, इस वजह से मैंने एक प्लेट ले ली और उसके ऊपर डिश रख के ना निकाल रही हूँ, क्योंकि ये इसकी भी मतलब प्लास्टिक में भी है तो गर्म होने के बाद ज़्यादा गर्म हो जाती है, सालन डालने के बाद ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जी माशाल्लाह से देखें काफ़ी सारे जो है ना पैकेट बन गए, और मैंने तंदूर की रोटी भी मंगाई। तो इसके साथ है ना तंदूर की रोटी का तो बहुत ही अच्छा जोड़ है और बहुत मज़े की लगती है। यानी आप दूध वाली रोटी खाएं या शीर माल खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। पराठों के साथ सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक जो है ना एक बात याद आई मुझे ना, हम लोग लाहौर गए थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ना, हम लोग सब जाग रहे थे तो उन्होंने कहा चलो अब पाए खा कर आते हैं सुबह नाश्ते में। तो हम लोग वहाँ पे पाए खाने के लिए गए होटल में। तो उसने ना एक कढ़ाई थी बड़ी सी और एक भगोने में पाए उबले हुए रखे थे, तो हमने बोला हमें पाए खाने। तो कहता कि अच्छा अभी आप 10 मिनट इंतज़ार करें। तो उसने क्या करा कि नल में से पाइप लगाकर और उस कढ़ाई में उसने ना डायरेक्ट उसने लगा दिया। तो मैंने कहा अब ये क्या कर रहा है? बोला मैं शोरबा बना रहा हूँ। तो शोरबा क्या, यानी शोरबा बना हुआ था तो उसमें पानी डाल रहा था। तो मैंने कहा तुतने मुझे ना साफ़ सुथरा नहीं लग रहा था, तो फिर हमारा नहीं, हम यहाँ पाए नहीं खा रहे, हम जो है सादे ब्रेड और चाय वही खाएंगे। फिर हम घर आ गए, घर पे आके नाश्ता बनाया और वो खाया। तो वो मुझे अभी तक बात याद आती है, उसने कैसे नीचे पाइप पड़ा हुआ था और वो जो है डायरेक्ट कढ़ाई में उसने लगा दिया था पानी भरने के लिए। तो भाई खाने का मामला है, इसमें भले आप थोड़ा बनाएं थोड़ा खाएं, मगर सफाई सुथराई से और अच्छे सा दिल से बनाएं, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। और इंसान जो अपने हाथ से बना के मुतमईन होता है ना, वो मेरे ख़्याल में कई होटलों वगैरह में इतना खुश नहीं होता। मगर मैं होटलिंग भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पर करते हैं, मगर आप यकीन करें वहाँ पर जो है ना मैं खा लेती हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ मेरा मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बस खाली खाली सा लगता है। जैसे घर में बनाते हैं तो हम बच भी जाता है खाना और अल्लाह पाक बरकत भी देता है। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे, और जिसकी भी कम आमदनी है अल्लाह पाक उसमें बरकत दे ढेर सारी। तो यहाँ पर ना अभी काम हमने कर लिया, चूल्हे वगैरह साफ़ कर रहे हैं और बर्तन भी साथ साथ धोते जा रहे हैं। तो जब भी आप काम किया करें ना, उसी वक्त हाथों हाथ आप जो है ना किचन साफ़ कर दिया करें, क्योंकि इससे होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो कॉकरोच आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये चेटियाँ, और हमारे साथ साथ जो है ना ये लोग भी रहते हैं ना, तो ये लोग भी आ जाते हैं। और बस जहाँ सफाई होगी तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें चेटियाँ वगैरह और कॉकरोच वगैरह नहीं पलेंगे। वरना ये होता है खाने, जहाँ पे खाने की चीज़ें होती हैं ना, तो ये लोग भी आते हैं। और फिर ये होता है कि किचन में इन चीज़ों की ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सारा खाने पीने का सामान होता है। तो यहाँ पे चूल्हे वगैरह जो है, और साथ ही साथ में टाइल्स भी साफ़ करी, क्योंकि जब हम भून रहे होते हैं ना तो उसकी छींटे उड़ते हैं, और चिमनी वगैरह भी ना उसी वक्त हाथ मार दो ना आप, तो फिर सही रहता है। तो यही मेरे में ख़ासियत है कि
मैं भले कितनी थक जाती हूँ मगर किचन साफ़ करके तभी मैं निकलती हूँ जब सारा काम हो जाता है। तो अभी मैंने चाय का पानी रख दिया है, मैं चाय पीऊँगी क्योंकि थकन ज़्यादा लग रही थी मुझे, क्योंकि खड़े खड़े रह के ना इंसान के पाँव दुख जाते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से सारा जो है वो सिमट गया है काम। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।